मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 15 जुलाई है और मॉनसून सीजन के 4 महीनों का 1.5 महीना बीत चुका है और अब तक पिछले दिनों में हमने पिछले दिन जो वीडियो सुबह अपलोड हुआ था उसमें बताया था कि देश के कौन से ऐसे जिले हैं, खासतौर पर मध्य भारत के, क्योंकि मध्य भारत में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, तो मध्य भारत के ही कुछ जिलों का हमने जिक्र किया था जहां पर सामान्य से बहुत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। और आज हम जिक्र करेंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख जिलों का जहां पर मानसून का प्रदर्शन कमजोर रहा है। तो इसमें 1 जून से 14 जुलाई का आंकड़ा हमारे पास मौजूद है। इसके मुताबिक ग्वालियर में सामान्य से 55% कम वर्षा, 77 मिलीमीटर बारिश हुई है अब तक 1.5 महीनों की अवधि में। और भिंड में 80 मिलीमीटर, महज 80 मिलीमीटर वर्षा हुई है, 48% की कमी है। टीकमगढ़ में भी 29% कम, 159 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुजरात में दाहोद में 65% की कमी रही और 179 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। तापी में 202 मिलीमीटर बारिश हुई, 58% की कमी। नवसारी में 331 मिलीमीटर वर्षा हुई है, लेकिन कमी अभी भी यहाँ पर 49% की है। और महाराष्ट्र में चले तो गोंदिया में 255 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 33% कम है। नंदुरबार में 225 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 23% कम है। और अकोला में, विदर्भ के अकोला क्षेत्र में सामान्य से 22% कम, 230 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह से कर्नाटक में चिकमगलूर में 30% कम वर्षा हुई है, 456 मिलीमीटर। हासन में 32% कम हुई है, 163 मिलीमीटर। कोडागू कोस्टल रीजन है, यहाँ पर अधिक बारिश होती है, 656 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, लेकिन ये भी 32% कम है सामान्य से। और इसके अलावा वायनाड, केरल की बात करें तो केरल के कुछ जिलों में, केरल में साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर इस बार मानसून का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है, कम बारिश हुई है अब तक। वायनाड में आप देख सकते हैं 57% कम वर्षा हुई है, 503 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। त्रिशूर में 675 मिलीमीटर वर्षा हुई है और जो 38% कम है। इडुक्की में 47% कम, जबकि मलप्पुरम में 30% कम और एर्नाकुलम में 30% कम बारिश हुई है। इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर हम देखें, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, तो इन भागों में सामान्य से इतनी कमी बारिश में नहीं रही है। पुदुचेरी में भी सामान्य के आसपास बारिश हुई है, 15-20% कम वर्षा कुछ इलाकों में हुई है। इसी तरह से तमिलनाडु में भी सामान्य से कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां पर सामान्य से कम बारिश हुई है। और मध्य भारत में सिर्फ 2 राज्यों का जिक्र हमने नहीं किया, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का, जहां पर औसतन बारिश सामान्य के आसपास रिकॉर्ड की जा चुकी है इन 1.5 महीनों के सीजन में। तो ये तो रहा एक मोटा मोटा फिगर, मोटा मोटा आंकड़ा, कहां पर कैसा रहा है मानसून का प्रदर्शन, खासतौर पर मध्य और दक्षिणी राज्यों पर। बात पूर्वानुमान की करें तो मध्य भारत के भागों पर इस समय मानसून व्यापक रूप में सक्रिय है और अनुमान है कि अगले 24 से 48 घंटों के बीच आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये इलाका, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र और सौराष्ट्र का रीजन, महाराष्ट्र के लगभग विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण रीजन, इन सभी भागों में मूसलाधार मानसून वर्षा देखने को मिलेगी। खासतौर पर तटीय इलाकों में, मुंबई समेत तटीय महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। 100, 150, 200 मिलीमीटर तक जा सकता है कई इलाकों में बारिश का आंकड़ा महज 12 घंटों के भीतर। और 24 घंटों के दौरान यहां पर काफी व्यापक सक्रियता रहेगी, जिससे अच्छी बारिश यहां पर सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली है, इतनी संभावना लगभग यहां पर तय है। इसके अलावा मराठवाड़ा और विदर्भ में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तेलंगाना में भी अच्छी बारिश बरकरार रहेगी अगले 2 दिनों के दौरान। कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी भारी वर्षा की संभावना है। तटीय कर्नाटक, गोवा, केरल के उत्तरी तटीय इलाकों में भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज वर्षा अगले 48 घंटों तक बरकरार रहेगी। लेकिन दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल के आंतरिक इलाकों में मानसून कमजोर रहेगा। पुदुचेरी में भी मानसून की कमजोर रहने की आशंका यहाँ पर है, लेकिन इसके बावजूद पुदुचेरी में 12 घंटों के बाद हम उम्मीद करें कि काफी अच्छी वर्षा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं, पूर्वी हवाएं, वो काफी व्यापक मात्रा में यहाँ पर पहुंचेंगी, जिसकी वजह से पुदुचेरी और आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना कम से कम अगले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण भारत के बाद हम उत्तर भारत का रुख करेंगे, जहां पर मानसून ने अब तक व्यापक रूप में लोगों को निराश किया है, चाहे वो पर्वतीय इलाके हों या मैदानी इलाके।
यहाँ पर राजस्थान में क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा की संभावना इन क्षेत्रों में है, उसके बाद धीरे धीरे बारिश का दायरा आगे बढ़ेगा और उम्मीद ये है और इस दौरान अगर हम 24 घंटों का ही जिक्र बाकी क्षेत्रों के लिए करें तो यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी ज्यादा वर्षा की संभावना नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उसके बाद 16 जुलाई से मॉनसून यहाँ पर सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है कि जो सेंट्रल रीजन पर हवाओं का डेरा है, आर्द्र हवाओं का, वो मध्य भारत से आगे बढ़ते हुए 16 जुलाई से उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचेगा, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान समेत हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों पर मानसून सक्रिय होगा। और उम्मीद ये है कि 16 से लेकर 20 जुलाई के बीच यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, आर्द्र हवाएं चलती रहेंगी और रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां देखने को यहाँ पर मिलेंगी। कुछ स्थानों पर इस दौरान भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसमें चूरू और गंगानगर के इलाके भी शामिल हैं। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के भी कुछ इलाके शामिल हैं, करनाल, अंबाला और सोनीपत, पानीपत तथा पंजाब में अमृतसर और लुधियाना, पटियाला, इन सभी क्षेत्रों में भारी वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। दिल्ली और एनसीआर में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश इस दौरान हो सकती है। बाकी पूर्वी क्षेत्रों का जिक्र करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार समेत इन भागों में सामान्य मानसून का प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।